फ्रेंड्स, ओही बर्थ की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मैं अपनी बर्थ की तैयारी शुरू कर दी है। और मैंने 2 मटकियाँ ली हैं यहाँ पे, और एक में मैं ये जल भर रही हूँ, दूसरी में मैं मिठाई भरूँगी। यहाँ पे इन पे कलावा बांधते हैं, सतिया निकालते हैं, और उसके बाद जो मिठाई की भरती हूँ वो बच्चे मुझे रात को अपने हाथ से निकाल निकाल के देते हैं। और जल वाली से हम अपने शाम को दिवाली वाले दिन, सॉरी, सुबह स्नान करते हैं। और यही परंपरा है, यही रीत है जो सालों सालों से चली आ रही है। इसको हम खुशी से फॉलो करते हैं। और कुछ ऐसी हैं जो मैं अपने मन से भी करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ को करना। तो जो मैं बहुत खुशी खुशी करती हूँ, और हर फेस्टिवल पे दिल खोल के शॉपिंग करती हूँ, और खूब अच्छे से मैं पूजा करती हूँ। तो यही होना चाहिए, और यही मैं करती हूँ। ये मैंने गेहूँ लिए हैं, गेहूँ के दानों के साथ मैं पूजा करती हूँ। कटोरी में गेहूँ भरती हूँ, और यहाँ पे फिर मैंने ऊपर छत पे आके सूर्य देव को जल दिया है, जल यानी अर्पित किया है। और उसके साथ ही फिर मैंने नीचे आके बायना काढ़ा है, जो कि बायना जाता है अपने बड़ों को। तो मैंने फिर वो बायना मंदिर में मैं पहुंचा देती हूँ। और मैंने फिर हम वहाँ पे आके थोड़ी सी चाय, तो सॉरी, चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, मैंने दूध लिया है। और कई लोग लेते हैं, कई नहीं लेते हैं। मेरे तो शुरू से यही थी परंपरा, मैं ले लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज आप देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज क्या बन रहा है। तो आज बच्चों की फरमाइश पे बन रहे हैं छोले और पूरी कचौरी। तो ये हुई के लिए मैं शाम के लिए तैयारी कर रही हूँ। और वैसे ये देखिए, मैंने मसाले की यानी ग्रेवी की तैयारी हो रही है कि कैसे मेरी ग्रेवी बनती है। ये देखिए, मैंने आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लौंग, इलायची, दालचीनी, सब चीज़ें मैं डालती हूँ। और फिर बारी आ गई है मेरी मसाले को भूनने की। तो ये मैंने मसाले में अब यहाँ पे ऑयल डाला, ऑयल में थोड़े से तेज़ पत्ते डाले हैं, और तेज़ पत्ते डाल के मैं जीरा डाल रही हूँ। और जीरा डाल के यहाँ पे मैंने एक, आपको थोड़ा सा मैं ट्रिक बताना चाहूँगी कि छोलों में मैं हल्दी नहीं डालती हूँ। तो छोले मैं सिर्फ जब बॉयल करती हूँ तो उसमें ही साथ में थोड़ी सी इलायची और चाय की पत्ती मेरे पास एक चीज़ है, उसमें डालकर मैं बॉयल कर देती हूँ। तो ये देखिए, मेरा मसाला भी भून के रेडी हो गया है। अब मैं आटा छान रही हूँ ये पूरी के लिए। और तो बच्चों की वैसे तो दिल नहीं करता ऑयल खाने का, ऑयली चीज़ें वो नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं। ये मैं बना रही हूँ पूड़े, जिसे गुलगुले भी बोलते हैं, क्योंकि पूजा में यही रखे जाते हैं, इनका ज़्यादा महत्व है। मैंने यहाँ पे चीनी के बनाए हैं, चीनी और सौंफ डाल के। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं मेरे। और कभी कभी तो वैसे खा भी लेना चाहिए, तो ज़बरदस्ती मैंने बच्चों को खिला दी है, पर वो बिल्कुल भी खा के खुश नहीं होते हैं। ये मैं अब बना रही हूँ पकौड़ी का ही बैटर बनाया मैंने, आलू की पकौड़ी बनाऊंगी मैं साथ में। और इसमें भी नमक, मिर्च, हींग और थोड़ी सी हल्दी डाल के ये भी मैंने बैटर अपना रेडी कर लिया है। पहले मैंने इनमें थोड़े सारा इकट्ठा मैं बैटर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार से, और फिर एकदम ही सारी तैयारी करती हूँ। ये मैंने रायता बनाया है, रायते में भी नमक, मिर्च, और साथ में ज़रा सा इसमें
स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं ज़रा सा वो कर देती हूँ, हींग डालती हूँ उसमें आँच के ऊपर रख के। और ये मैंने मेरा आटा हो गया और अब मैं यहाँ से पकौड़ी मैंने शुरू कर दी है। मैं हमेशा 2 कढ़ाई रखती हूँ जिससे कि काम फटाफट हो, जल्दी हो। हाँ, तो मैं बता रही थी कि बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन मैं इसके बावजूद भी, क्योंकि ये पूजा का सामान होता है और ये बनाना ज़रूरी होता है, तो फिर मैं बच्चों को थोड़ा सा जिद करके उन्हें ज़बरदस्ती खिला ही देती हूँ कि भाई हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा खाओ। और यहाँ पे मैंने मैदा का शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये मेरी मैदा छन रही है और मैदा में मैंने नमक मिलाया है और बस थोड़ा सा मैं घी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, मुझे सिर्फ नमक पसंद है। और एकदम ज़्यादा डो मैं टाइट नहीं बनाती हूँ, बिल्कुल नरम सा डो बनाती हूँ और इसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर रख देती हूँ। अब देखिए, मेरी कचौड़ी इतनी टेस्टी बनी थी और इतनी फूली फूली बनी थी कि सबको बहुत ही स्वाद लगी। और आप सोच रहे होंगे कि अपनी तारीफ़ खुद ही कर रही है, लेकिन नहीं, मैं नहीं कर रही। जो मुझे दूसरे बताते हैं मैं वो आपको रिस्पॉन्स बता रही हूँ उस चीज़ का। ये देखिए, मेरी कचौरी सारी कितनी फूली हुई है, एक भी कचौरी फटी नहीं थी और सब बहुत ही अच्छी बनी थी। क्योंकि आलू का अपना स्वाद है और मूंग उड़द की दाल की कचौरी का अपना ही स्वाद है। फिर मैंने माता को भोग लगाया और राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, आज आप ये देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज क्या बन रहा है। तो आज बच्चों की फरमाइश पे बन रहे हैं छोले और पूरी कचौरी। तो ये होली के लिए मैं शाम के लिए तैयारी कर रही हूँ। और वैसे ये देखिए, मैंने मसाले की यानी ग्रेवी की तैयारी हो रही है कि कैसे मेरी ग्रेवी बनती है। ये देखिए, मैंने आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लौंग, इलायची, दालचीनी, सब चीज़ें मैं डालती हूँ। और फिर बारी आ गई है मेरी मसाले को भूनने की। तो ये मैंने मसाले में अब यहाँ पे ऑयल डाला, ऑयल में थोड़े से तेज़ पत्ते डाले हैं और तेज़ पत्ते डाल के मैं जीरा डाल रही हूँ। और जीरा डाल के यहाँ पे मैंने एक आपको थोड़ा सा मैं ट्रिक बताना चाहूँगी कि छोलों में मैं हल्दी नहीं डालती हूँ। तो छोले मैं सिर्फ जब बॉयल करती हूँ तो उसमें ही साथ में थोड़ी सी इलायची और चाय की पत्ती मेरे पास एक चीज़ है, उसमें डालकर मैं बॉयल कर देती हूँ। तो ये देखिए, मेरा मसाला भी भून के रेडी हो गया है। अब मैं आटा छान रही हूँ ये पूरी के लिए। और तो बच्चों की वैसे तो दिल नहीं करता ऑयल खाने का, ऑयली चीज़ें वो नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं। ये मैं बना रही हूँ पूड़े, जिसे गुलगुले भी बोलते हैं, क्योंकि पूजा में यही रखे जाते हैं, इनका ज़्यादा महत्व है। मैंने यहाँ पे चीनी के बनाए हैं, चीनी और सौंफ डाल के, ये बहुत ही अच्छे बनते हैं मेरे। और कभी कभी तो वैसे खा भी लेना चाहिए, तो ज़बरदस्ती मैंने बच्चों को खिला दी है, पर वो बिल्कुल भी खा के खुश नहीं होते हैं। ये मैं अब बना रही हूँ पकौड़ी का ही बैटर बनाया मैंने, आलू की पकौड़ी बनाऊंगी मैं साथ में। और इसमें भी नमक, मिर्च, हींग और थोड़ी सी हल्दी डाल के ये भी मैंने बैटर अपना रेडी कर लिया है। पहले मैंने इनमें थोड़े सारा इकट्ठा मैं बैटर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार से, और फिर एकदम ही सारी तैयारी करती हूँ। ये मैंने रायता बनाया है, रायते में भी नमक, मिर्च और साथ में ज़रा सा इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं ज़रा सा वो कर देती हूँ, हींग डालती हूँ उसमें आँच के ऊपर रख के। और
ये मैंने अब मेरा आटा हो गया और अब मैं यहाँ से पकौड़ी मैंने शुरू कर दी है। मैं हमेशा 2 कढ़ाई रखती हूँ जिससे कि काम फटाफट हो, जल्दी हो। हाँ, तो मैं बता रही थी कि बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन मैं इसके बावजूद भी, क्योंकि ये पूजा का सामान होता है और ये बनाना ज़रूरी होता है, तो फिर मैं बच्चों को थोड़ा सा जिद करके उन्हें ज़बरदस्ती खिला ही देती हूँ कि भाई हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा खाओ। और यहाँ पे मैंने मैदा का शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये मेरी मैदा छन रही है और मैदा में मैंने नमक मिलाया है और बस थोड़ा सा मैं घी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, मुझे सिर्फ नमक पसंद है। और एकदम ज़्यादा डो मैं टाइट नहीं बनाती हूँ, बिल्कुल नरम सा डो बनाती हूँ और इसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर रख देती हूँ। अब देखिए, मेरी कचौड़ी इतनी टेस्टी बनी थी और इतनी फूली फूली बनी थी कि सबको बहुत ही स्वाद लगी। और आप सोच रहे होंगे कि अपनी तारीफ़ खुद ही कर रही है, लेकिन नहीं, मैं नहीं कर रही। जो मुझे दूसरे बताते हैं मैं वो आपको रिस्पॉन्स बता रही हूँ उस चीज़ का। ये देखिए, मेरी कचौरी सारी कितनी फूली हुई है, एक भी कचौरी फटी नहीं थी और सब बहुत ही अच्छी बनी थी। क्योंकि आलू का अपना स्वाद है और मूंग उड़द की दाल की कचौरी का अपना ही स्वाद है। फिर मैंने माता को भोग लगाया और राधे राधे।